एक बात से हम आप लोगों को अवगत करा दें, 4 काम करने वाले को ब्रह्म हत्या लगती है। कौन कौन? निद्रा भंगो कथोच्छेदः, दाम्पत्यो प्रेम भेदना, शिशुमात विभेदश्च ब्रह्महत्या समस्मरेत्। निद्रा भंगो, किसी सोए हुए व्यक्ति को अकारण जगा देना। काम हो तो कोई बात नहीं, पर काम नहीं है, आपने उसे हास परिहास में जगा दिया, उगाढ़ निद्रा में सो रहा है और आपने उसको उठा दिया, तो आपको ब्रह्म हत्या लगेगी। ये देवी भागवत में है। तो किसी सोए हुए व्यक्ति को अकारण नहीं जगाना चाहिए। कथोच्छेदः, कथा में जो विघ्न करते हैं उन्हें भी ब्रह्म हत्या लगती है। इसलिए कथा में जब बैठे तो एकदम मनमुग्ध होकर के माधव में ही मन को रमा करके कथा सुने। यहाँ पर बैठ करके बातें करेंगे, यदि आप बात कर रहे हैं, बगल वाला बेचारा बड़े भाव से कथा सुन रहा है, यदि उसके सुनने में तनिक भी विक्षेप हुआ आपको ब्रह्म हत्या लगेगी। तो हम तो यही चाहेंगे कि आप लोगों को ब्रह्म हत्या ना लगे, इसलिए हमने आप ये बात बताई कि भैया कथा में बैठो तो वार्तालाप, अत्र वार्ता न कर्तव्या। यहाँ पर बैठे तो शांति पूर्वक कथा में दिमाग रखें। जनक जी महाराज की तरह कथा सुननी चाहिए। याज्ञवल्क्य गोस्वामी जी महाराज जब कथा करते थे तो अनेक ऋषि महात्मा कथा सुनने जाते थे, और जनक जी महाराज भी कथा सुनते थे। मिथिलाधिपति है, पर जब तक जनक जी पांडाल में नहीं आ जाते थे, याज्ञवल्क्य गोस्वामी जी कथा प्रारंभ नहीं करते। तो जो अन्य महात्मा थे उनको बड़ा बुरा लगे कि बताओ, हम अपना घर परिवार छोड़ करके इनकी कथा सुनने आते हैं, और एक राजा को ज्यादा भाव देते हैं। जब तक राजा नहीं आते तब तक ये कथा प्रारंभ नहीं करते। याज्ञवल्क्य गोस्वामी जी तो भगवान के भजनानंदी संत हैं। महात्माओं के मनोगत भाव को समझते हैं। जैसे पांडाल पर महात्मा आए, जनक जी आए, तो योग माया से ऐसा दृश्य प्रकट किया कि जितने भी मिथिला में रहने वाले श्रोतागण, जितने भी मनुष्य थे और जितने भी महात्मा, सबकी आंखों में ऐसा दृश्य प्रकट हो गया, सबको लग रहा था कि हमारा घर जलने लगा। ये दृश्य प्रकट होते ही महाराज जितने श्रोतागण थे सब भागने लगे अपने घर को बचाने के लिए। सब भाग गए, केवल जनक जी महाराज नहीं गए। तो याज्ञवल्क्य गोस्वामी जी ने कहा, अरे महाराज, आपका भी तो राज्य जल रहा है, आपको चिंता नहीं है क्या? तो जनक जी कहते हैं याज्ञवल्क्य जी से, महाराज जब तक मैं इस पांडाल में इस कथा हूं, सत्संग में बैठा हूं, तब तक मैं एक सामान्य जीव हूं। मिथिलाधिपति मिथिला की गद्दी में बैठने के बाद हूं, यदि यहां से छोड़ करके मैं जाऊंगा, वहां जो जल रहा है तो मेरा कुछ नहीं जल रहा, पर यदि यहां से छोड़ करके चला गया तो मेरा जरूर बहुत कुछ जल जाएगा। इसलिए जब यहां बैठे तो अपने संसार की बातें, परिवार की बातें सबको विस्मरण करके आवे और बड़े भाव से माधव की कथा को सुने। तो दूसरा काम कौन सा है? कथा में विघ्न, हमारे माध्यम से कथा में कोई विक्षेप ना आवे। दाम्पत्यो प्रेम भेदनः
तीसरा काम है जो पति पत्नी के बीच में कलह लाते हैं, क्लेश करवाते हैं महाराज, एक दूसरे को भिड़ा भिड़ू के अलग करवा देते हैं, उन्हें भी ब्रह्म हत्या लगती है। और चौथा बोले जो माता से उसके पुत्र को पृथक करते हैं, उन्हें भी ब्रह्म हत्या लगती है।